नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के 41,520 पदों के बारे में दोस्तों, जहां पर बहुत ही बड़ी गड़बड़ी का मामला दोस्तों सामने आ रहा है। नाबालिग हैं, नाबालिगों को ही दोस्तों सिपाही बना दिया गया है। यानी दोस्तों किसी की उम्र तो 17 साल है, किसी की उम्र 17.5 साल है, और किसी की दोस्तों उम्र अगर 24 साल है उसको भी सिपाही बना दिया है, किसी की उम्र 28 साल है दोस्तों उसी को भी सिपाही बना दिया गया है। तो ऐसी काफ़ी सारी खामियां इस भर्ती में दोस्तों देखने को मिल रही हैं। और दोस्तों इस भर्ती को लेकर अभी एक विचार और उठ के आ रहा है कि इसमें जो समय है दोस्तों वो लंबा लगने वाला है। यानी अभी इसमें दोस्तों कम से कम जो समय लगेगा वो 2 महीने में कहीं जाकर ये भर्ती जो है वो कंप्लीट हो पाएगी दोस्तों। वैसे आपका मेडिकल तो पहले ही करा लिया जाएगा, लेकिन फाइनल जो है वो दोस्तों 2 महीने के समथिंग में हो पाएगी, क्योंकि काफ़ी सारी खामियां आ गई हैं। और दोस्तों अभी अभी आप सभी को पता होगा 165 ऐसे अभ्यर्थी थे दोस्तों जिनका चयन होमगार्ड में हो गया था, और उनकी उम्र दोस्तों 22 या 21 साल पूरी नहीं करती थी, उस कैटेगरी में नहीं आती थी होमगार्ड की में। लेकिन उनके जो फॉर्म भरे गए थे दोस्तों, किसी की उम्र 17.5 साल है तो दोस्तों उसने भी होमगार्ड की कैटेगरी में अप्लाई कर दिया था। इस वजह से दोस्तों काफ़ी सारी जो खामियां हैं वो आ गई हैं। तो मेरा हाथ जोड़कर आप सभी से अनुरोध है कि दोस्तों वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और कोई भी दोस्तों फालतू के अभद्र तरीका के कमेंट ना करे, वरना दोस्तों ये कमेंट मुझे जो है ना फिर बीच में बंद करने पड़ जाएंगे, वीडियो के बीच में बंद करने पड़ जाएंगे। अगर किसी को सहायता की ज़रूरत है तो दोस्तों बेझिझक सहायता मांगिए, सहायता होगी, हर हाल में होगी। तो और 15 से 20 मिनट के भीतर भीतर में आपका जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों उसका आंसर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो अभी दोस्तों इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा क्या खबर आ रही है, और सबूत भी दिखाऊंगा आपको मैं कैसे दोस्तों यूपी पुलिस में उन लोगों का जो सेटल है वो हो गया है। इसका मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा, ऑफिशियली साइट पर जाकर भी वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे 17.5 साल के लड़कों का दोस्तों चयन हो गया है उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो ये काफ़ी बड़ी खामियां हैं, इनको दूर करने में और काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा दोस्तों, क्योंकि सरकारी काम है, सरकार के हिसाब से होता है। हमारे हिसाब से होता तो हम 2 दिन में करा कर पार बोल देते, लेकिन सरकारी काम है, सरकार के हिसाब से होता है। तो चलिए जान लीजिए पहले क्या हुआ। गड़बड़ी, नाबालिगों को भी बना दिया गया दोस्तों सिपाही। नियमों को दरकिनार, यानी दोस्तों नियमों को दरकिनार कर सिपाही भर्ती में 18 साल से कम उम्र वालों का भी कर दिया चयन। दोस्तों जब इन्होंने उम्र जो है वो काउंट की थी, जब क्यों ऐसा नहीं सोचा था, आज क्यों सोच रहे हैं कि 18 साल से कम उम्र की रह गई है। जब फॉर्म भरवाए थे, जब इनको पता नहीं चला कि किसकी उम्र कितनी है, किसकी उम्र कितनी नहीं है, तो जब पता करना चाहिए था ना, वरना दोस्तों पेपर ही ना कराने चाहिए थे। अगर ऐसा मानना है, मैं दोस्तों उनके साथ हूँ जिनका चयन हो गया है, उनका प्रोसेस आगे कीजिए। अब ये कहाँ से कौन सी आपत्ति वाली बात आ रही है। जब 17.5 साल का फॉर्म आपने एक्सेप्ट कर लिया तो दोस्तों उसे आगे बढ़ाइए, उसमें आपत्ति क्या है। अब आपत्ति कुछ नहीं है, और भर्ती को जल्दी से जल्दी खत्म करिए, क्योंकि अगली वैकेंसी 51,216 पदों के लिए इंतजार कर रही है, उसको अप्लाइए। इसको आप क्यों रोक रहे हैं दोस्तों। तो इसे आप आगे बढ़ाइए, और जिनका चयन हो गया है दोस्तों उनका चयन करके जल्दी से इस प्रोसेस को ख़त्म कीजिए। 49,568 पद हैं दोस्तों, उनका रिजल्ट आप जारी कीजिए, उनका मेडिकल कराइए, और फिर जो 51,216 पद हैं उनका प्रोसेस आगे बढ़ाइए। और आगे आने वाले कैंडिडेट भी दोस्तों उसका इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, मोस्ट वेलकम कर रहे हैं, इस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं दिन रात अभी से ही। तो चलिए दोस्तों पूरी खबर जान लीजिए। 41,520 सिपाहियों की भर्ती में 18 वर्ष से कम उम्र वालों यानी नाबालिगों की भर्ती करने की बड़ी गड़बड़ी दोस्तों सामने आई है। इनकी संख्या 400 से 500 तक हो सकती है। तो दोस्तों 400 से 500 तक हो सकती है, तो पहले दोस्तों या तो इसमें करेक्शन किया जाएगा या फिर इनको डिस्पोज कर दिया जाएगा, यहाँ से हटा दिया जाएगा, और ये भर्ती को एज इट इज़ आगे बढ़ाया जाएगा, या फिर दोस्तों पहले इन 400-500 का फिजिकल कराया जाएगा और फिर आगे इसको बढ़ाया जाएगा। तो कुछ भी कहा जाना मुश्किल है, और जैसी कोई लेटेस्ट सूचना मिलेगी आप हमारे चैनल के टच में रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको दोस्तों बेझिझक इसके बारे में जानकारी जो है वो प्रोवाइड कराऊंगा, पल पल की खबर से दोस्तों आपको बेझिझक अपडेट कराऊंगा, वही खबर लाऊंगा जो कि जेन्युइन है और वास्तविक है दोस्तों। चलिए, यही नहीं, नियमों को दरकिनार कर ओवरेज हो चुके युवाओं को भी सिपाही बनाने का मौका दोस्तों दे दिया गया है। इसके पीछे लेन देन और भर्ती माफिया का बड़ा खेल बताया दोस्तों जा रहा है दोस्तों। लेन देन या तो पैसे से हुआ है, ठीक है ना, लेन देन का मतलब क्या होता है दोस्तों, पैसे से। तो ऐसे अभ्यर्थी भी दोस्तों इसमें हो सकते हैं जिनका पैसे से चयन इसमें हुआ है दोस्तों। मैं तो बेझिझक खुल के बोल रहा हूं दोस्तों, नो प्रॉब्लम। यूपी भर्ती एवं
पनौती बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार विश्वकर्मा ने कहा कि इसकी पड़ताल के बाद ही चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अब देखो वही बात आ गई ना, इसकी पहले जांच पड़ताल की जाएगी, सरकारी काम है, जांच राजी राजी नहीं होती है और काफ़ी लंबा समय लगेगा। भर्ती का परिणाम 14 जनवरी को आया था। भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि 22 फरवरी 2018 को। आवेदक की उम्र 18 से 22 के बीच होनी चाहिए थी, लेकिन अंतिम परिणाम में 18 से कम व 22 से अधिक उम्र वालों का भी दोस्तों चयन कर लिया गया है। तो ये काफ़ी सरासर गलत है दोस्तों। 22 वर्ष से अधिक वालों का भी चयन भर्ती बोर्ड ने कहा पड़ताल के बाद ही देंगे नियुक्ति पत्र। तो साफ साफ कर दिया है दोस्तों कि अभी नियुक्ति पत्र आपको मिलने वाला नहीं है, आपको थोड़ा समय का इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों मैं तो सॉरी कहूँगा आप सभी से, क्योंकि आपको दोस्तों इंतजार करना पड़ेगा, वरना आपकी ट्रेनिंग जो है वो जल्दी शुरू हो जाती। तो गड़बड़ियों के दो उदाहरण। मेरठ के कुलदीप गुप्ता की जन्मतिथि 1 जुलाई 2000 है। आवेदन के समय उसकी उम्र 17 वर्ष 6 माह 9 दिन थी। उसका आवेदन ही निरस्त हो जाना चाहिए था, लेकिन उसका चयन तक कर लिया गया। देख लीजिए आपके सामने विद प्रूफ है। बागपत के नरेंद्र कुमार की जन्मतिथि दोस्तों 15 जनवरी 1988 है, यानी 31 वर्ष, लेकिन उसका ओबीसी श्रेणी में चयन हो गया। बहुत अच्छी बात है। भर्ती होमगार्ड कोटे से भर्ती में भी दोस्तों हुआ था गोलमाल। ये क्या हुआ था, 165 अभ्यर्थियों का दोस्तों चयन हो गया था, जो कि 17 साल के हैं दोस्तों, उनका ही चयन कर दिया गया होमगार्ड की कैटेगरी में। निरस्त हो जाएगा चयन। नियुक्ति पत्र देने से पहले जिलों में भी अभिलेखों की जांच होती है। अगर कोई भी तथ्य गलत पाया जाएगा तो अभ्यर्थी का चयन स्वतः निरस्त हो जाएगा। राजकुमार विश्वकर्मा चेयरमैन पुलिस भर्ती बोर्ड ने दोस्तों ये कहा है कि उनका जो चयन हो वो निरस्त कर दिया जाएगा अगर कुछ भी प्रकार की किसी भी प्रकार की खामी इसमें पाई जाती है। तो दोस्तों ये थी सिपाही भर्ती से बड़ी खबर। अब देख लेते हैं कैसे किस किस को इसमें दोस्तों नियुक्ति पत्र दिया गया है। देख लीजिए, मैं एक दो के एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ दोस्तों। हर्षित कुमार हैं दोस्तों, जहां पर आप पहला कॉलम देख पा रहे हो दोस्तों, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है हर्षित कुमार। इनके पिताजी का नाम दोस्तों वेद प्रकाश है, और दोस्तों इनका होमगार्ड कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है, और ये दोस्तों बरेली से है। इनकी उम्र 17 वर्ष 10 महीने हैं दोस्तों, और इनका जो चयन है वो होमगार्ड के लिए हो गया है। जबकि होमगार्ड के लिए जो उम्र होनी चाहिए वो दोस्तों 18 साल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों 18 वर्ष होमगार्ड के लिए दोस्तों 21 वर्ष होनी चाहिए, और कांस्टेबल के दोस्तों 18 वर्ष होनी चाहिए। तो होमगार्ड के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए थे, लेकिन इनकी 17 वर्ष की आयु है, और इनका दोस्तों होमगार्ड की कैटेगरी में चयन कर दिया है। तो पहले इसे प्योरीफाई करना है, उसके बावजूद कुछ और गड़बड़ियां हो गई हैं दोस्तों, जैसे कि 31 वर्ष के कुछ विद्यार्थियों का दोस्तों इसमें चयन हो गया है। तो भर्ती बोर्ड ने दोस्तों साफ साफ कहा है कि कुछ जो एयरफेयर है, पैसे का लेन देन है, इसकी वजह हो सकती है कि ऐसा कुछ किया गया हो। तो दोस्तों पहले पूरी तरीके से इसकी जांच पड़ताल की जाएगी, उसके बाद में ही आगे कोई दोस्तों फैसला लिया जाएगा और नियुक्ति पत्र आपको दिया जाएगा। दोस्तों अभी थोड़ा इंतजार और प्रोसेस के लिए आपको करना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगा कि मैं आपको जो खबर दे रहा हूँ दोस्तों, उसमें आपके जो समय का है वो दोस्तों बढ़ोतरी हो रही है। समय का अभाव जो है दोस्तों वो नहीं है, यानी कमी नहीं है, ज़्यादा बढ़ रहा है आपके लिए समय, जबकि आपको दोस्तों अभी तक ट्रेनिंग पर होना चाहिए था। चलिए मैं और कुछ आपको एग्जाम्पल दिखाई देता हूँ। अरविंद पांडे दोस्तों, इनके पिताजी का नाम है श्री प्रकाश पांडे, जर्नल कैटेगरी से हैं दोस्तों, और ये गाजीपुर से है दोस्तों। 18 साल 5 माह दोस्तों इनकी उम्र है, और इनका जो सिलेक्शन है दोस्तों वो होमगार्ड कैटेगरी में हो गया है 165 अभ्यर्थियों में के लिए दोस्तों। तो काफ़ी बड़ी खामी दोस्तों देखने के लिए सामने आ रही है। इनकी डेट ऑफ बर्थ दोस्तों देख लीजिए, आपको क्या दिखाई दे रही है, 28/8/1999 इनकी डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों। चलिए और कुछ दिखा देते हैं, एक दो चार और दोस्तों थोड़ा ये देख लीजिए, एक दो और दिखा रहा हूं। राहुल शर्मा देख लीजिए दोस्तों, इनके पिताजी का नाम है कृष्णकांत शर्मा, जनरल कैटेगरी से हैं, यस लिखा आ रहा है। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1999 है, और दोस्तों ये मथुरा से हैं, और इनकी जो उम्र है 18 वर्ष 7 महीने हैं। जबकि दोस्तों इनका जो सिलेक्शन है वो होमगार्ड कैटेगरी के लिए हो गया है, जिसके लिए उम्र चाहिए 21 वर्ष। तो काफ़ी सारी खामियां हैं दोस्तों, इन खामियों को दूर करने में भर्ती बोर्ड का समय लगेगा, और दोस्तों आपको थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। तो और जो दोस्तों जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो गया है उनका दोस्तों निरस्त हो सकता है। अगर कोई भी ऐसी खामी पाई जाती है कि जो कि कानून के दायरे से बाहर हो, तो दोस्तों उनका निरस्त हो सकता है। तो इसमें कोई दोराही वाली बात नहीं है।
और 22 वर्ष से अधिक का भी दोस्तों इसमें चयन हो गया है। तो ये भी दोस्तों अभी देखने वाली बात है कि क्या उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा या फिर भर्ती को यूं ही बढ़ाया जाएगा। तो इन सभी खामियों को दूर करने में थोड़ा समय और लगेगा। तो 41,520 पदों के लिए थोड़ा दोस्तों समय जो है वो बढ़ गया है, इंतज़ार और करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे, यही खबर थी आज की इस वीडियो की। चलिए मिलते हैं दोस्तों एक और लेटेस्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए दोस्तों यूपी पुलिस कैंडिडेट के लिए एक और बड़ी खबर लेकर हाजिर होऊंगा जब आपका नियुक्ति पत्र आपको दिया जाएगा। और दोस्तों आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें और हंसते रहें।